Good morning, class 9th. Welcome to Path online classes. Students, we are on chapter number 11, editing data in a spreadsheet. Last week, we discussed some topics that are related to this chapter. The very first one was types of range. Range, as you know, that are collection of some cells together that makes a range. ओके और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा दैट यू कैन एंटर इन अ सेल. yes, you can enter either numeric data, text data, date type data or formulas in a cell. Okay, next we discussed how to enter the data in a worksheet. You know, whenever you open Excel, an Excel workbook will get open which by default contains 3 worksheets and you can add as many sheets you require. Now how to enter that data in a worksheet? Actually data is entered in the cells. ठीक है, हमने सीखा था कि हम डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन, once you enter the data in the cell, how can you edit it? These topic that we have already discussed last week. Now today our learning objective is to discuss 2 most important concepts of Excel. The very first one that is related to formulas and second one is related to functions. So we will discuss these topics one by one. The very first one is formula. बच्चे formula क्या होता है? As the name specifies, formulas are the equations that are used to perform कैलकुलेशंस ऑन द डेटा. बच्चे आप मैथ्स में फॉर्मूलाज पढ़ते हो, ठीक है, आप यू आर इन 9th क्लास एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट फॉर्मूलाज. ठीक है, यू अप्लाई द फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस. सिमिलरली इफ यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन एक्सेल शीट, ठीक है, आप एक्सेल शीट में जो डेटा स्टोर किया है यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन दैट डेटा, यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर्मूलाज इन एक्सेल शीट. नेक्स्ट थिंग, जिस भी सेल में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो आपका रिजल्ट है दैट विल बी displayed in that cell. Means the result of the calculations is displayed in the cell where the formula is entered. Next, the very most important thing is formula must begin with equals to sign. ठीक है, जब भी आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे that should start with equals to sign followed by the cell reference and operators. बच्चे फॉर्मूला इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. यू नो, जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. मीन्स अगर आपने लिखा a प्लस बी मीन्स a एंड b दीज आर ऑपरेंड्स और प्लस जो है दैट इज एन ऑपरेटर. यू नो, ऑपरेटर मीन्स द सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स. तो यहाँ पर जो ऑपरेंड्स हैं, जो आप इनपुट्स दोगे उस ऑपरेटर्स के ऊपर, वो क्या दोगे? दैट आर द सेल रेफरेंसेस. हाँ जी, क्लियर? इन एक्सेल बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज. वन इज योर सिंपल फार्मूला एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड फार्मूला. बच्चे सिंपल फार्मूला होता है वेयर यू नीड ओनली वन ऑपरेटर और वेयर यू अप्लाई ओनली वन ऑपरेटर or where you use only one operator, that formula is known as simple formula. For example, आप a plus b, a1 plus b1 कर रहे हो या फिर 2 plus 3 कर रहे हो, 3 minus 2 कर रहे हो, तो you are using only a single operator. ठीक है, सो जिस भी फॉर्मूला में आप सिंगल ऑपरेटर यूज करोगे दैट इज नोन एज योर सिंपल फार्मूला एंड सेकेंड वन इज योर कंपाउंड फार्मूला. Formulas that involve more than one operator that is known as compound formula. तो पहले हम इस formulas को यूज करते हैं एक्सेल शीट में, then we will continue with the concept of functions. Okay, for this we have to open. हाँ जी, हम एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं. Now मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर ली. Here मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू 5 स्टूडेंट्स. मैंने उनके रोल नंबर एंटर कर लिए. यू नो हाउ टू एंटर द डेटा इन द एक्सेल शीट? यस, ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं.
मैंने कुछ डेटा एंटर कर लिया, दैट इज रिगार्डिंग टू 5 स्टूडेंट्स, रोल नंबर, नेम, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर लिए, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल मार्क्स. ठीक है, मुझे टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी टोटल. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स. अब टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए आई वांट टू अप्लाई अ फॉर्मूला. बच्चे फॉर्मूला में आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो. आइदर यू कैन यूज़ एडिशन, ऐड ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. ओके, एंड सेकेंड थिंग, फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है? फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल्स टू साइन. वेन एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई सम ऑपरेशन, आप सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ऑलवेज स्टार्ट्स विद equals to sign. Okay, now what you want to add? I want to add the content of C2, means this cell, D2 cell and E2 cell. In F2 I want to add C2, D2 and E2. बच्चे आप यहाँ ये भी लिख सकते थे कि equals to 67 plus 56 plus 72, but ओके आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे इट विल गिव्स यू द रिजल्ट. बट एक्सेल में आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते. ओके, मीन्स अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स का ऐड करना है तो मुझे बार बार ये फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा. ओके, इफ़ यू वांट कि आप सिर्फ एक ही बार फॉर्मूला लिखो और उसे ऑटो फिल ऑप्शन से कॉपी कर सको, देन यू हैव टू, इन फॉर्मूला यू हैव टू गिव द सेल रेफरेंसेस. कैसे? फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन. हियर गिव द नेम ऑफ द cell or you can say cell reference or cell address. What you want to add? I want to add the contents of C2 cell. So either click on that cell or you can also write the name of the cell. Plus sign खुद लगाओगे. I can write it also D2. ठीक है, प्लस अगेन इफ यू वांट टू क्लिक, आप क्लिक भी कर सकते हैं. ओके, प्लस C2. नाउ प्रेस एंटर. हाँ जी, आपके मार्क्स ऐड हो गए. मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के मार्क्स क्या हो गए? ऐड हो गए. नाउ नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला और राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. यू हैव टू यूज ऑटो फिल ऑप्शन. बच्चे एक बार फॉर्मूला अप्लाई करिए. नाउ मूव योर कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, रिक्वायर्ड सेल जिसमें आपने फॉर्मूला कॉपी किया है. जस्ट ड्रैग इट. ओके, फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो जाएगा. ओके, कैसे? देखो, इन सेल F2 आपको पता है जो जिस पर भी आप सेल पर क्लिक करते हो उसका नेम बॉक्स में आता है, और जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है. यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया था C2 प्लस D2 प्लस E2 इन सेल F2. जैसे ही वो फॉर्मूला कॉपी हुआ, इसमें फॉर्मूला अपने आप ही चेंज हो जाएगा. नाउ योर फॉर्मूला बिकम, हाँ जी, अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया? एक मिनट, लेट्स चेक इट. नाउ हियर द फॉर्मूला इज, स्टूडेंट्स, एज यू कॉपी द फॉर्मूला ऑफ सेल F2 to F3, द फॉर्मूला हैज बीन चेंज्ड. F2 में वो फॉर्मूला था C2 प्लस D2 प्लस E2. जैसे ही आपने उसे ऑटो फिल ऑप्शन करके यूज़ करके F3 में कॉपी किया, द फॉर्मूला विल बिकम C3 प्लस D3 प्लस E3. इट मीन्स जैसे ही फॉर्मूला की डेस्टिनेशन चेंज होती है, टारगेट चेंज होता है, आपके इनपुट्स मीन्स सोर्स एड्रेसेस भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. Is it clear? In this way you can copy the formula either vertically or horizontally. No need to apply the formula again and again. और हमें वैल्यूज पर फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें किस पर लगाना है? By using the cell references. Is it clear? So that कि जब भी हम इसे कॉपी करें फॉर्मूला को तो आपके सेल रेफरेंसेस चेंज होते जाएं. जैसे ही आप फॉर्मूला की प्लेस चेंज करोगे, आपके फॉर्मूला में जो एड्रेसेस यूज हुए हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला. अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला, दैट इज़ नोन एज योर कंपाउंड फॉर्मूला, जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर को यूज़ करके देखते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ योर बेसिक फॉर्मूला. इसमें हमने प्लस ही यूज़ किया था. सिमिलरली यू कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो.
Okay, now I want to find out the percentage. Okay, now to find out the percentage, let's apply another formula. As you know, formula starts with equals to sign. Now place it equals to sign here. Now write down formula for percentage. हाँ जी, formula क्या आएगा? Marks obtained that are in F2 cell divided by total marks. Suppose ये जो marks हैं that are out of 100. हर से एक सब्जेक्ट आपका जो मार्क्स है वो 100 में से हुआ पेपर. ओके, सो 3 सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 300. परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द percentage and no need to apply the formula again. Just place your cursor here at the right corner of the cell and just drag it, and by autofill option formula अपने आप ही चेंज हो जाता है. In this way you can apply simple formula or you can also apply complex or compound formulas. Now our next topic is related to next topic that is related to functions. Now what do you mean by functions? बेटा functions are pre-designed formulas. ये भी formulas ही होते हैं that are used to perform either simple or complex calculations. Okay, अब functions already बने बनाए होते हैं. कुछ formulas जो हम बहुत frequently use करते हैं उनके लिए functions बने हुए होते हैं. ओके, हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई करने की बजाय हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं. ना, फंक्शन में 2 चीज़ होती हैं बेटा. फंक्शन आपसे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स इनपुट वैल्यूज़ जिस पर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हो. ये आर्ग्यूमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं या आर्ग्यूमेंट्स किसी सेल का एड्रेस भी हो सकता है. एंड इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. व्हेनेवर यू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस it will return a value. Now it means your functions are made up of 2 parts. हर एक function means a pre-designed formula in Excel is called as function, and function is consist of 2 parts. The very first one part is known as structure and second part is called as arguments. Structure means how to write the function. ठीक है, फंक्शन को लिखना कैसे है. जैसे फॉर्मूला में आप क्या करते हो, फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन एंड यू हैव टू राइट द सेल रेफरेंसेस और ऑपरेटर्स लगा दो उसके बीच में. सिमिलरली फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन. हियर सम प्री डिफाइंड फंक्शंस आर देयर. ठीक है, प्री डिफाइंड होते हैं जो बने बनाए होते हैं. देन यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस यू वांट टू परफॉर्म. आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, यू वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वट एवर you want to perform, you have to write down here the name of the function. Next, start of parenthesis और ब्रैकेट स्टार्ट होती है, parenthesis बोलते हैं बेटा इसको. नेक्स्ट यू हैव टू राइट द इनपुट वैल्यूज ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड फिर एंड ऑफ parenthesis और ब्रैकेट. इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? फंक्शन नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन, नेम ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, list of arguments and bracket close. Now argument means input values to the functions on which you want to perform calculations. Is it clear, the structure of the function? Yes. Now we will discuss it with the help of example. First of all we will apply some simple functions. ठीक है, उसके लिए एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं. लेट्स ओपन एन एक्सेल शीट. सेम एक्सेल शीट हमने ओपन कर ली. अभी मैं इस डेटा को डिलीट कर रही हूँ जो हमने परसेंटेज और टोटल फाइंड आउट किया था. ओके, नाउ आई वांट टू अप्लाई सम फंक्शंस. ठीक है, अब रादर देन टू राइट रेफरेंसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ, आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन. ओके, उसके लिए यू हैव टू राइट इक्वल्स टू साइन. फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स विद इक्वल्स टू साइन. देन राइट डाउन द नेम ऑफ द फंक्शन. देखो हमारे पास बहुत से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं. उसके लिए क्लिक ऑन फॉर्मूला टैब. देयर आर वेरियस फंक्शंस आर अवेलेबल इन फंक्शन लाइब्रेरीज ऑफ. ओके, फंक्शन लाइब्रेरी है बेटा. यहाँ पर आपको जिस तरह का भी फंक्शन चाहिए, आपको सम के लिए फंक्शन चाहिए, एवरेज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, आपको कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड चाहिए,
Okay, you need some logical formulas if you want to find out you want to apply some if condition, और you want to apply some text formula, means आपको numbers के ऊपर data calculate, आप calculations नहीं करनी, you want to apply the formulas on functions on text data. So आपको date and time से रिलेटेड कुछ परफॉर्म करना है, मीन्स आपको करंट डेट फाइंड आउट करनी है, करंट ईयर फाइंड आउट करना है. इस तरह से मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं. तो वेरियस फंक्शंस आते हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्री करते हो आप, साइन कोस टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आपको किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देयर आर वेरियस फंक्शंस अवेलेबल. नाउ आई वांट टू अप्लाई सिंपल फंक्शन. तो मुझे सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन अप्लाई करना है सम का. उसके लिए बेटा सिंटेक्स होता है, मैंने आपको बोला है कि स्ट्रक्चर होता है. उसके लिए जैसे ही आप सम लिखना शुरू करोगे, इट विल शो यू. ओके, एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर शो करेगा. नाउ सम नेम ऑफ फंक्शन लिखने के बाद इट स्टार्ट्स विद योर पैरेंथेसिस और ब्रैकेट स्टार्ट होगी. नाउ यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ आप ये भी लिख सकते हो 67 कॉमा. नाउ एज यू सी इन द स्ट्रक्चर, जो आर्ग्यूमेंट्स है दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है, आपको आप या तो इस तरह से लिखिए 67 कॉमा 56. ओके, कॉमा नेक्स्ट जो भी आपके पास नंबर था. ठीक है, जितने भी इंग्लिश के मार्क्स थे दैट आर 72. ठीक है, कॉमा 72. ओके, इन दिस वे आफ्टर दैट क्लिक ऑन एंटर, आपका टोटल फाइंड आउट हो गया. नाउ द अनदर वे इज, इस तरह से आप कॉपी नहीं कर सकते. सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द रेफरेंसेस. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम देन ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ राइट डाउन द एड्रेसेस. एड्रेसेस C2 कॉमा D2. यू वांट टू ऐड C2 कॉमा D2 कॉमा E2. ओके, नेक्स्ट इज योर E2. राइट डाउन हेयर E2. ओके, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करिए. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द टोटल. ठीक है, आपने सम फंक्शन अप्लाई कर लिया, ड्रैग कीजिए, ऑटोफिल ऑप्शन से ये कॉपी हो जाएगा. ओके, अनदर वे, आई डोंट वांट टू राइट लाइक दिस. अभी तो मेरे पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं, मुझे बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे इंडिविजुअल रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन स्पेसिफाई द रेंज ऑल्सो. कैसे? मीन्स जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट कैन बी नंबर इन अ फंक्शन. आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अ नंबर, दैट कैन बी अ सेल रेफरेंस. और थर्ड टाइप का आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं रेंज. रेंज कैसे? सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. नाउ यू कैन सेलेक्ट द रेंज. इस तरह से आप कर्सर से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हो. बेटा आई वांट टू ऐड फ्रॉम C2 टू E2. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि रेंज को किस तरह से लिखते हैं. ओके, इन दिस वे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सम. अब सपोज, अब रेंज का बेनिफिट क्या है? सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ ऑल दीज मार्क्स. मुझे ये 5 के 5 स्टूडेंट्स का क्या करना है, इन सबका सम करना है. जितने भी मार्क्स हैं सबका सम करना है. तो मुझे सम कहाँ, मुझे यहाँ पर लिखने हैं. सपोज टोटल मार्क्स, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टोटल इन दिस सेल. ओके, तो मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू सम. नाउ सेलेक्ट द रेंज. नाउ दिस रेंज इज फ्रॉम C2 टू E6. In range you have to write down the name of the first cell and last cell. Okay, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे it will find out the total of. हाँ जी, टोटल फाइंड आउट कर दिया सभी सब्जेक्ट्स का, सभी स्टूडेंट्स का. दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स. मुझे एवरेज फाइंड आउट करनी थी कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के. अब आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज, तो यू हेयर यू कैन अप्लाई द एवरेज फॉर्मूला. उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? AB एवरेज. एवरेज के लिए बच्चे जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हो ना बेटा, ये आपको, ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस E9. ओके, क्लिक है. हाँ जी, एवरेज ऑफ, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एवरेज bracket start, you can find out here. In this way you have to select. Okay, C2 to E6. In this way means average marks of students in this class is 67.46. In this way you can find out the average marks. Is it clear?
हाँ जी, सम क्लियर हो गया, एवरेज क्लियर हो गया. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स. इस क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं बच्चों के. ठीक है, मैक्सिमम के लिए इक्वल्स टू यू हैव टू राइट मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट. यस, I want to find out the maximum marks, not maximum percentage. C2 to E6. Maximum marks is 87. हाँ जी, maximum 87 ही है इनमें से. Yes, in this way you can also find out the minimum marks. हमने sum discuss कर लिया. Yes, average find out कर ली, maximum find out कर लिया. Similarly, you can find out the minimum function or you can find out min value by using the minimum function. You can also count. ठीक है, हम एक काउंट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं. काउंट किस लिए यूज़ होता है. आई वॉन्ट टू राइट डाउन, मुझे काउंट यूज़ करना है टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज. ठीक है, सो काउंट के लिए इक्वल्स टू काउंट. ठीक है, आई वॉन्ट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर B2 टू B6 आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो. सॉरी, कंट्रोल Z एक बार दोबारा करते हैं. आई थिंक सो वो हमने जो डेटा सेलेक्ट किया था ना, दैट इज ऑफ टेक्स्ट डेटा. ठीक है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई होता है ना बेटा, दैट इज ऑन द न्यूमेरिक डेटा. इसलिए उसने रिजल्ट क्या दिखा दिया था काउंट का, 0. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ये काउंट लगाना पड़ेगा. जैसे मैं रोल नंबर पर लगा सकती हूँ. रोल नंबर क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, दैट्स वाई. नाउ 5, इट मीन्स देर आर 5 स्टूडेंट्स. आई थिंक सो इतने फंक्शंस क्लियर हो गए. हाँ जी, फंक्शन क्लियर हो गया, सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स, मिन. और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन एंटर एज एन आर्ग्यूमेंट. यू कैन एंटर आइदर numeric type data, you can enter as a cell reference in a function, or you can also enter as a range. ओके, आप मल्टीपल रेंज को भी ऐड कर सकते हो. ओके, मल्टीपल रेंज कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा इक्वल्स टू सम. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज मार्क्स. ओके, कॉमा. आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड टोटल इन दिस. ठीक है, मुझे इसमें टोटल और ऐड करना है, तो एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो. ठीक है, रेंज को एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा, और देन अनदर आर्ग्यूमेंट्स विल बी separated by comma. ठीक है, so it will gives you the result. In this way you can apply simple formulas and functions on your data. I think so it's clear, the concept of formulas and functions clear.